शक्ति कहते हैं, वो सांप की तरह 3.5 उंगल का घेरा लगाकर बैठी हुई है हमारे रूट और सैक्रल के बीच में। उस तक उसको जगाना सबसे टफ काम है। होता क्या है, वो हमारी हमारी नैसर्गिक, हमारी नेचुरल एनर्जी है, हमारी खुद की ऊर्जा है। वो हमारी सारी संभावनाओं को खोलने वाला, हमारी सभी संभावनाओं को खोलने वाला एक साधन है। वो एनर्जी, और उसके बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं, इतने भ्रम फैलाएंगे कि आम आदमी तो उसे एक्टिवेट करने की सोच ही नहीं पाता। आम आदमी तो कुंडलिनी एक्टिवेशन के बारे में इतनी नेगेटिविटी, इवन आप बड़े बड़े लोगों के वीडियोस भी देखो ना, उसमें लिखा होगा कि क्या इतनी खतरनाक होती है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जागते ही क्या आपको भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाते हैं? कुंडलिनी शक्ति जागते ही क्या आपका अन्य आत्माओं से संपर्क शुरू हो जाता है? ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी। बंदा सोच के कहता है यार छोड़ो परे, इतना बड़ा पंगा लेके करना क्या है, क्या हो जाएगा? हमें कौन सा पता है उसके बारे में कि होता क्या है और कैसे जागती है, क्या होता है? छोड़ परे, जिस चीज से पंगा नहीं ले छोड़ दो, और भी तो तरीके हैं ध्यान के। मैं भी अभी तक सच बताएं तो बचपन से अपनी कुंडलिनी की यात्रा नहीं की थी। ये तो यात्रा तो करीब अब 2 साल पहले करी है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ऊपर के चक्रों में एक्टिवेशन खूब है। आप सभी का जब मैं ऑरा देखता हूँ, एक एक व्यक्ति के ऑरा पे नजर रखता हूँ, ये अपने आप को ना अंधेरे में मत बैठाया करो। अब मुझे नहीं पता ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। काला अंधेरा सा दिखता है, इनकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक पड़ी हुई है। अब बैठे तो कम से कम ऑरा देखना चाहते हैं कि मैं देखूं तो ठीक है, आप थोड़ा लाइट में बैठें ताकि मैं ऑरा देख सकूं। तो नहीं तो फिर आपकी जैसे मर्जी, जैसे आपको बैठना है बैठो। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अधिकतर लोगों का ऊपर के चक्रों में एक्टिवेशन ठीक ठाक है। देखो, अगर आप हार्ट को बेस मानो ना, हार्ट को बेस माना, 3 ऊपर और 3 चक्र नीचे, इतना ही काम है। सारी समस्या जो जुड़ी हुई है वो हार्ट से नीचे है। ऊपर मामला सबका लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, अभी किसी को थोड़ी बहुत गले में इन्फेक्शन हो, कोई छोटा मोटा इशू हो, तो थ्रोट चक्र किसी का डैमेज हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर थर्ड आई पे कुछ छोटी मोटी ब्लॉकिंग हो, वो खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि हम सदा से कहीं ना कहीं, ये ऋषि मुनियों की धरती है। पुण्य कर्म हम लोग जन चाहते ना चाहते हुए बड़ों का जो रिस्पेक्ट भी कर देते हैं, किसी देवी देवता के आगे नमस्कार भी कर देते हैं, उनके आशीर्वाद से ऊपर के 3 चक्र ठीक हो जाते हैं। ये आपको बता दूं अच्छे से। इसलिए आशीर्वाद लेने में कंजूसी मत करना। और और जब आपके हाथों में पावर हो तो देने में भी कंजूसी मत करना। इसीलिए रेकी ऊर्जा पर काम किया जाता है। रेकी का मतलब है कि आपके हाथों में पावर आ चुकी है। अब सच में अगर आप किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रख दो तो डेफिनेटली उस बंदे का जो है ना, वो उसका कल्याण हो जाएगा। उसके अंदर वो पावर जो है वो एक्टिवेट, अगर पूरी ना भी हो तो भी उसके बहुत सारे कर्म कट जाएंगे, उसके क्राउन पर पावर मिलेगी अगर आपके पास पावर है तो। और जिस इंटेंशन से आप देते हो वो इंटेंशन बहुत काम करती है। तो जरा इंटेंशन ध्यान से डालना। वो पुराना आशीर्वाद दूधो ना हो पूतो फलो आजकल नहीं चलता होता। आजकल आशीर्वाद देना है तो ये दो, जीवन लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो। ये आशीर्वाद देने लायक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आपका जीवन लक्ष्य पूरा हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा हो। ये आशीर्वाद है जो सच में देने लायक है। आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इससे बड़ी क्या बात हो सके? रिश्ते नाते बहुत मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ने का से वाही। डुबोने वाले तो दुनिया मिली, दुनिया ने कहा लख वो पोते हो पड़ पोते हो। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब हैं तो बंधन ही ना। हैं तो बंधन ही ना, कोई मुक्त कराने वाला तो नहीं आया। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपकी आत्मा का कल्याण हो। काश कोई कह देता, काश कोई कह देता। तो यही मांगना। अगर कोई सच में देने लगे ना, किसी बड़े के आगे झुकना, आशीर्वाद देने ही लगे तो कह देना, कम से कम इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। इतना ही कह दो, बड़ी बात है। चमत्कार हो जाएगा अगर किसी ने सचमुच दिल से दे दिया तो। और माँ ने दे दिया, अपनी ही माँ ने दे दिया। यकीन मानिए, माँ का आशीर्वाद बड़ा गहरा लगता है, बड़ा गहरा लगता है। तो
सच में आशीर्वाद की कीमत है, और वो क्राउन पर दिया जाता है। उस क्राउन के कारण इसी के ठीक नीचे थर्ड आई भी ठीक ठाक हो जाता है। थ्रोट चक्र हम सबका लगभग ठीक है। कहीं ना कहीं बचपन से माँ सरस्वती के आगे सर झुकाते आए हैं, कुछ छोटे मोटी एक्सरसाइज भी करते आए हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी कर लेते हैं। जीवन में जहां तक हो सके झूठ नहीं बोलते, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सारे सत्यवादी हैं, लेकिन जहां तक हो सके झूठ की जरूरत ना पड़े तो ना ही बोले। तो ये थ्रोट चक्कर खराब नहीं होगा। ये खराब कब होता है? जब आप गड़बड़ करते हैं कुछ। ठीक है, ये तीन ठीक हो गया, ऊपर का मामला ठीक। हार्ट में क्या है? हार्ट के साथ दिक्कत है कि हार्ट में अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हम लोग इंडियंस की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, थोड़े सामाजिक प्राणी ज्यादा हैं, बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, परिवार से, सबसे कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इसलिए हार्ट सबसे ज्यादा डेविएट करता है, दिक्कत सबसे ज्यादा हार्ट करता है। और हार्ट के साथ ही जुड़ा हुआ हमारा रूट और सेक्रल है, रूट है। हार्ट के साथ ही जुड़ा हुआ रूट है। अब हार्ट पे कोई भी डैमेज आती है तो वो रूट पे चली जाती है सीधी सीधी। ठीक है, तो मतलब हार्ट रूट पे क्या होता है? रूट पे हो गया सर्वाइवल इश्यूज, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। ये देखकर, क्योंकि लॉकडाउन लगा हो तो मन में ये आता है मेरा क्या होगा। ये एक सर्वाइवल इशू है जो आना स्वाभाविक है, आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, क्योंकि काम धंधे जिनके रुक गए उनको दिक्कत जरूर होती है। तो वो प्लीज थर्ड आई में ये जरूर डालें कि मेरे पास पैसे का इंतजाम अच्छा हो। मैं हर बार आपकी प्रोग्रामिंग करता हूँ, लगभग हर बार, कि आपको जो थर्ड आई में जैसे ही आपका मन शांत हो, तो थर्ड आई में आप ये डालें कि आपके पास पैसे का एक अच्छा फ्लो बन जाए। और उसमें विशेष रूप से ये डालें कि फिनेंशियल फ्रीडम आ जाए। फिनेंशियल फ्रीडम का मतलब है पैसे से मुक्त हो जाना, मतलब पैसे की टेंशन से मुक्त हो जाना। ऐसी मांग रखो, ये मांग बिल्कुल वैलिड है, मांगो परमात्मा से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? पैसे की डिमांड से मुक्ति हो जाए, एक टारगेट रख लेना। अगर सच में थोड़ा बहुत पैसा हो तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं इंडिया में, इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं। और बहुत लालची नहीं बनना, लॉन्ग टर्म स्कीम में ऐसे इन्वेस्ट करना कि वहां से पैसे का फ्लो बन जाए। सिंपल सी, जो इवन सरकारी स्कीम में भी है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, और दुनिया भर की ऐसी ऐसी LIC की ऐसी वाली योजना, जिसमें एक बार पैसा डालो और फिर एक सर्टेन टाइम तक आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न लाइफ लॉन्ग आते रहते हैं। इस टाइप की चीजें हैं। जो भी हो, उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से वो साधन मिल जाएंगे। एक सर्टेन एज के बाद, वो एज हो सके, अगर आप मतलब 40 से कम है, 40 से अगर आप 30 हैं, 32 हैं, 35 हैं, या इससे नीचे हैं, तो प्लानिंग करें कि वो एज 35 के आसपास आ जाए। यानी कि जीवन का आधा हिस्सा पड़ा हुआ है और आप फिनेंशियली फ्री हो गए। इससे बड़ी कोई और ब्लेसिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। अब आप जिंदगी का एक महान हिस्सा किसी क्रिएटिव काम में लगा सकते हो। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल से काम करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है, अब आप रोजी रोटी के लिए मर मर के काम नहीं करते। अब आप काम करते हो तो अपनी चॉइस से करते हो, अपनी खुशी से करते हो, कुछ ऐसा करते हो जिससे आपका जीवन लक्ष्य पूरा होता है। समझ में आई ये वाली बात? ये मांग रखनी जरूरी है। मांगना, ये मांग रखना, ताकि समय रहते परमात्मा इसे पूरी करे। एकदम से पूरी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। यूनिवर्स को आपकी डिमांड पूरा करने के लिए कुछ फेरबदल करनी पड़ती है। लेट इट हैपन। उनको करने का मौका दो, थोड़ा टाइम दो, बोलो, और थोड़ी प्लानिंग भी करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने नोट बरसाना शुरू नहीं कर देगा। जैसे मेरे पीछे ये फूल पत्ते बरस रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि भाई चलो आज नोट डाल दिए, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो। ऐसा नहीं होगा। वो आपके दिमाग में आइडिया देगा कि ये इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसे कर लो, यहाँ कर लो, ये मकान ले लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये काम कर लो, ये काम ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ सजेशन आएंगे जो बार बार दिमाग में क्लिक करेंगे। जब क्लिक करें तो समझ लेना कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि भैया इस डायरेक्शन में सोच लो। और बड़ा दयालु है वो, बहुत दयालु है। ये मत सोचे कि वो आपको कह के छोड़ देगा कि भाई चलो जाओ, मैंने तो बोल दिया था ना, तुम्हें याद पता है कि नहीं पता। वो दोबारा बोलेगा आपको, किसी तरीके से बोलेगा, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से, फिर समझाएगा। एक एक सच्चे पिता की तरह, एक माँ की तरह समझाएगा।
देख बेटा, मैंने पहले भी हिंट दिया था, दोबारा दिखा रहा हूं। कोई व्यक्ति आके आपको बोल जाएगा कि प्लानिंग कर लो, कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये काम ठीक नहीं है। कभी कभी तो बिल्कुल चांटा लगा के भी बोल जाता है। उसकी दयालुता का परिणाम है वो भी। एक बार जब मैं किसी समय में +2 में मतलब 10th के बाद +1 में +2 में एडमिशन ना लेने का मन बनाया हुआ था कि भाई चलो क्या करना है, कुछ छोटा मोटा काम धंधा सीख लें। किसी जगह पर जून का टाइम था, मई या जून का टाइम था। किसी जगह पर मैं खड़ा हुआ था, थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति गाड़ी पर आया, उस पे बाइक पर, और इतना शानदार कपड़े वपड़े, ऐसे व्हाइट कलर कपड़े पहने हुए मैं भीगा हुआ था बारिश में, किसी नीचे खड़ा हुआ था। आगे बोलता है, एडमिशन नहीं लिया? एडमिशन नहीं लिया? कहाँ एडमिशन नहीं लिया? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अभी जाओ और जाके एडमिशन लो। मुझे ये समझ में नहीं आई ये किसको मैंने कहा, मुझे मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे बोला जा रहा है। इतनी कड़क आवाज थी कि बस मुझे ये नहीं पता लगा कि ये कहा कर, सिंपली जाकर डॉक्यूमेंट उठाया और कॉलेज पहुंच गया, जहां पे भी इशारा किया था, जाओ फटाफट एडमिशन लो। मन में छोटा मोटा आया था, उससे पहले विचार था कि भाई ले लिया जाए, भाई टाइम आया, कुछ आगे पढ़ लिया जाए, +1 2 कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे जो होगा। छोटी सी जगह थी, गाइडेंस नहीं थी, तो ऐसे जबरदस्ती भी ठोक पीट के एडमिशन करवाया गया। मतलब, तो मेरा मतलब है उसकी दयालुता हर पल हमारे साथ है। ये यूनिवर्स, आप ये मान के चलना, थर्ड आई से कनेक्ट होने का मतलब इस यूनिवर्स के साथ एक प्यार भरा रिश्ता बन रहा है। और यूनिवर्स के साथ बन रहा का मतलब क्या? किसी एक देवी देवता की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। ये पूरा आसमान हमारा है, एक एक व्यक्ति हमारा है। और वो जो सबके हृदय के अंदर बैठा हुआ है, जो पहले मेरे अंदर बैठा मुझे दिख गया है ना, वो सारे संसार में दिखना शुरू हो जाएगा एक दिन। ठीक है? तो एक प्यार का रिश्ता उस यूनिवर्सल एंड पावर के साथ, जिसे हम निराकार कहें, ओंकार कहें, परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, वट उसको नाम दें, वाहेगुरु कहें, वो हमारा अपना है, वो हमारे हृदय से कनेक्टेड है। अब उसके साथ ये जो रिश्ता बन गया, तो आप पाएंगे हर पल आपको, हर पल आपको गाइडेंस मिल रही है। हर पल आपको तरह तरह से, अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है। ठीक है? तो जैसे एक प्यारा पिता अपने बच्चे को कितने ढंग से समझाता है, कर कितनी बार बच्चा गलतियां भी करता है, कभी डांटता भी है, कभी प्यार भी करता है, कभी कंधे पर बिठाकर उसे खुदाता भी है, नचाता भी है, लेकिन अपना हाथ नहीं छोड़ता। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। ये भरोसा कायम होता जाए, ये मार्ग भक्ति का मार्ग भी है। एक तरफ मैं आपको ध्यान की यात्रा हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा समर्पण पे भी उतरे कि ये जो यूनिवर्स है, ये चारों तरफ से हमें सराउंड किए हुए है, और ये अति प्यारा है। ये अति प्यारा है। मैंने उस दिन कोविड पेशेंट के लिए विनती कर रहा था, मैं छोटी सी बात कहने का दिल मन में है, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये बात चल रही है कि परमात्मा अगर इतना ही दयालु है तो इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बात आ रही है, इसलिए बता दूं एक बार। गुरबाणी में वचन आए हैं कि ते दुख भूख सद मार, एहवी दात तेरी दातार। कितने लोग ऐसे हैं जो दुखों से, भूख से तड़प रहे हैं, दुखों से मर रहे हैं। कहते, हे प्रभु, ये भी तेरी रहमत है। कैन यू थिंक अबाउट, क्या बात कर रहे हैं प्रभु। मतलब गुरु नानक साहब जैसी महान हस्ती इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। कितने लोग भूख से व्याकुल हैं, दुखों में गलतान हैं, ये भी तेरी दात है। कैसे? कैसे? ये उनको जगाने का साधन है। जब इंसान सीधे सीधे प्यार से नहीं मानता ना, तो उसे तेज थप्पड़ लगाने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, उसे तेज थप्पड़ लगाने पड़ते हैं। ऐसे परमात्मा को बारंबार नमस्कार करें कि वो कितना दयालु है। आप नहीं जानते कि इस समय इससे कितना बड़ा काम होने वाला है, ये अभी आपको पूरा हिंट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। दुख आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे इंटेंशन परमात्मा के बहुत 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 पॉजिटिव है। अगर एक इंडिविजुअल को मैं देखूं, जब मास में देखता हूं तो दुख बड़ा होता है, पीड़ा होती है, इतने लोगों को मरते देखना कोई मजाक नहीं है। लेकिन इंडिविजुअली जब आप उनकी आत्मा का अगर सफर देखो ना, और कोई ऊपर बैठ के अगर देख रहा होगा कि ये सफर कहां से कहां लेके जाना है, तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, कुछ लोगों की कुर्बानी देकर कुछ लोगों के लिए रास्ता खोला जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हमेशा,
ये कुर्बानियां मांगती है। जब भी कोई बड़ा काम होना होता है ना, तो पुरानी चीजों को कुर्बान होना होता है। जैसे नई बिल्डिंग बनने से पहले पुरानी बिल्डिंग के कुछ पार्ट को या पूरे पार्ट को तोड़ा जाता है, बस ऐसा ही कुछ काम हो रहा है। इसलिए जो हो रहा है, अपने बस में जो हो सेवा करते जाना। हम भी दिन रात लगे हुए हैं, अभी भी नीचे जो है वो अनाज के पैकेट बांट बांट के आ रहे हैं। जो सेवा है उसमें पीछे नहीं हटना। फिर ये नहीं कि भाई ये इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनके साथ कुछ और नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी ड्यूटी निभाना, ड्यूटी से पीछे मत हटना। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं क्योंकि कुछ लोगों के मन के सवाल चल रहे होते हैं। इसलिए बस इतनी सी बात समझ लें। परमात्मा ने जो है, यहाँ से ऊपर के जो हम चक्रों की बात कर रहे थे, यहाँ से ऊपर मामला लगभग ठीक है। हार्ट चक्रा पर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, लेकिन नीचे के 3 चक्रों में गड़बड़ रहती है। नीचे के 3 चक्रों में गड़बड़ रहती है, वहां पर हमने ध्यान देना छोड़ दिया है। एक तो फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही छूट गई है लोगों की। देखो ना, कितने कम लोग हैं जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। दिन में आमतौर पे बोला जाता है कम से कम 4 किलोमीटर या लगभग 10,000 कदम चलने चलने चलना चाहिए। क्या सचमुच चल पाते हैं 4 किलोमीटर तक? मुश्किल से। कई बार मैंने देखा है लोग, अगर हम वो पेडोमीटर लगा लेना, तो कितने कदम बैठते हैं। 10,000 कदमों की बात होती है, मुश्किल से 2,000 3,000 कदम भी नहीं हो पाते। घर के अंदर इधर से उधर कितना हो लेंगे, क्या हो लेंगे? तो 2,000 कदम भी बहुत मुश्किल हो पाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंगली खाना पीना कम कर दें फिर। ठीक है, रिड्यूस द डाइट। अगर आपको लग रहा है तो आपके पेट पे बोझ भी कम रहे, ताकि शरीर हल्का फुल्का रहे अकॉर्डिंगली, और बहुत आगे तरक्की की जा सके। यही इसलिए बोल रहा हूँ कि रूहानी तरक्की करने का टाइम है, आध्यात्मिक उन्नति करने का टाइम है। तो नीचे के चक्रों को एक्टिवेट करना, लेकिन यात्रा ऊपर ही है, ये भूलना मत इस बात को। यात्रा ऊपर ही है, जाना वही है, लेकिन नीचे के बंधन आपको नहीं पड़ने चाहिए। वो यात्रा ऊपर की कहाँ हो रही है? वो हमारी मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन क्लास में हो रही है। नीचे के बंधन कट रहे हैं। नीचे के चक्रों से हमें कुछ बहुत सारा मिलना नहीं है कि भाई रूट चक्र एक्टिवेट हो गया तो, रूट चक्र अगर एक्टिवेट हो गया तो मुझे कोई हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको हम बंधन काट रहे हैं नीचे के अपने। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जब जब आप ध्यान करना ना, नीचे के चक्रों का विशेष रूप से कहना, हे प्रभु कृपा करना, मेरे नीचे के चक्रों के जो बंधन है मेरे सामने आ जाएं, ताकि मैं उन्हें काट सकूं। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? तो वो चीजें आपके सामने आएंगी। किसी को धमकी दी, किसी को कुछ कहा, किसी को पैसे छीने, वो सब आपके सामने आएगा नीचे के 3 4 चक्रों में। और इन दिनों में सबसे ज्यादा आएगा जब ग्लोबल संकट हमारे ऊपर होता है। तो एक्सेप्ट करना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के ऊपर, हम सब में से भी कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारा टफ टाइम चल रहा है। बहुत सारा टफ टाइम चल रहा है। एक्सेप्ट करना कि वो इसी चेंज का हिस्सा है। लेकिन फिर भी इस बात पर शुक्र मनाना, कम से कम हम किसी हॉस्पिटल में नहीं पड़े हुए। शुक्र मनाना कि कम से कम अपने घर के कंफर्ट में हैं, जैसे तैसे करके पड़े हैं, और सब लगभग चीजें ठीक हैं। लगभग चीजें ठीक हैं, हम नहीं कह रहे सब कुछ ठीक है। हमारे भी घर में इधर उधर लोगों को कोविड हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी फिर भी जो है चीजें कंट्रोल में है। कोई बहुत नुकसान किसी तरह का नहीं हो रहा, तो भी शुक्र मनाएं। अब आगे की यात्रा की बात करते हैं। तो नीचे मैंने चक्रों को घुमाने की लास्ट टाइम बात की थी। चक्रों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करें। नॉर्मली चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब अगर आप मेरे को सामने से देख रहे हैं तो ये रोटेशन है, ये वाली रोटेशन है, ऐसे। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे। मैं एक घड़ी पकड़ के खड़ा हूँ, यहाँ पर एक घड़ी मैंने रखी हुई है जो आपकी तरफ फेस कर रही है। तो घड़ी की सुइयां जैसे मूव करेंगी, बस वैसे ही मूवमेंट है चक्रों की। इज दैट क्लियर विदाउट एनी कंफ्यूजन? तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। अब इसमें आप कोशिश करें कि चक्रों को आप क्लॉक, अब अंदर से आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो आप कोशिश करें कि चक्रों को क्लॉकवाइज आप घुमा सके अपनी मर्जी से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये कर लिया आपने तो इन चक्रों से छूटना आसान हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, नीचे के 4 चक्रों से सिर्फ हम छूटने का प्रयास कर रहे हैं, वहां कोई हीरे मोती नहीं ढूंढ रहे हैं। हीरे मोती यहाँ है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है। समझ में आई मेरी बात? जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो यहाँ है, यहाँ बैठा हुआ है। वो हजार हजार पर्दों के बीच डेरा लगाकर बैठा हुआ है। उसका मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। वो अंधेरे का पर्दा ऊपर डालकर अंदर बैठ गया है, चुप कर बैठा हुआ है। उसको खोजने जा रहे हैं हम। समझ में आया? समझ में आ रही है मेरी बात?
पता नहीं कितनी पल्ले पड़ रही है कितनी नहीं पड़ती, लेकिन जो भी हो मेरे भाव समझना, कल्याणकारी भाव हैं, अंततः चाहत है कि सब उस लेवल पर पहुंच पाए। यहाँ की यात्रा में जो उल्टा कुआं में बार बार बोल रहा हूँ, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा उस यात्रा पर आगे निकलना। कितने लोग उल्टे कुएं को फील कर पाए हैं, देख पाए हैं? हो गया है यात्रा। जिन्होंने यात्रा ही नहीं करी मैं उनको क्या बोलूं, मैं उनको तो मैं कुछ बोलूं ही नहीं, जिन्होंने पता ही नहीं है। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, नहीं हुआ तो फिर ट्रेवल कर लो, साथ साथ करवा रहा हूं मैं। ये मत सोचना आपकी क्लास ये खत्म हो गई, बस मैं एक वेडनेसडे इवनिंग क्लास लेता हूँ और बाकी दिनों में मजे करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी क्लास हर रोज सुबह 4:30 बजे, तो कम से कम एक क्लास पकड़ लें। कोई एक क्लास भी पकड़ ले, मैं उसमें रिपीट करवा देता हूँ, सुबह वाली रिकॉर्डिंग शाम को डाल देता हूँ, ताकि आप अपने कंफर्ट से कोई एक आवर चूज कर लें। 3 चॉइसेस हैं, 3:30 बजे, 4:30 बजे और शाम के 5 बजे। जो चॉइस आपको मीट होती हो, मैच करती हो, वो कर लो। इज दैट क्लियर? अभी बात समझ में आ रही है? वो यात्रा करनी है। उस पर्दा ए शाह के जरा पार देखना, वो जो श्याम सुंदर है, वो जो अंधकार का पर्दा है, उसके पार देखने की कोशिश करनी है। अभी सारे नजारे वहां पर है, वहीं बैठा हुआ है वो सृष्टि का नायक, जिसने सारा खेल किया हुआ है, उस काले पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। तो वहां धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करना है। ठीक है, क्लियर है? कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है बात? मैं बार बार पूछता हूँ, परेशान मत हुआ करो। पूछने का मतलब यही होता है एज ए टीचर, ताकि किसी तरीके से कोई रह ना जाए। मैं सबके चेहरे देखता रहता हूँ, हर बार पेज पलट पलट के देखता हूँ। एक पेज पे 49 मेंबर्स आते हैं, तो 3 पेजेस में लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो मैं बार बार चेंज करके देखना पड़ता है। मैं कोई सवाल करता हूँ तो कितने लोग वहां पर बैठे और हाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या सहमति दे रहे हैं, नहीं दे रहे, वट। तो नीचे के चक्रों को बस इतना ही कि वो हम उनको घुमा पाए और ऊपर की यात्रा आगे करते हुए चलते जाएंगे। आज हम ऊपर की यात्रा को थोड़ा और खूबसूरत तरीके से करते हैं, थोड़ा और ब्यूटीफुल ढंग से करते हैं। मैंने पहले भी आपको 3 लोटस की यात्रा करवाई है, गोल्डन लोटस वाली यात्रा कराई है। उसी गोल्डन लोटस वाली यात्रा से ही अगर हम थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा और ढंग से एंट्री मारें, तो वहीं से ही आगे का रास्ता निकलता है। वहीं से ही तरह तरह के लोक दिखाई पड़ते हैं, रास्ते दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पहुंच जाएं, बस यहाँ पहुंच जाएं, इस जगह पर एनर्जी का फोकस हो जाना और नीचे के चक्र बैलेंस हो जाना। ये यात्रा हम हमेशा करते रहेंगे। यही हमारा मोटिव है कि ऊपर की यात्रा करें, नीचे को बैलेंस करते जाएं, बस। ठीक है, चलिए अब अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बार बार मूल बंद लगाएंगे। अगर आपको, जो लोग कुंडलिनी पर सीरियसली काम करना चाह रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, कर लेना मेरे होते हुए। जब मैं कह रहा हूं तो आप कर लेना, पीछे मत हटना। कुंडलिनी अगर जागृत हो गई, मैं बीच में एक और प्रयास भी करूंगा। एक बार कुछ शक्ति मैं मांग रहा हूं वहां से कि उसकी कुछ और पावर दे दी जाए कि कुंडलिनी को जगाया जा सके, मतलब पावर से जगाया जा सके। अभी मैंने कई ट्रायल किए हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतनी सीरियस वाली वो डाउन है, वो कुंडलिनी शक्ति जो है ना, एक्चुअली वो लोग पता नहीं क्यों माफिया क्यों नहीं मांगते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, परमात्मा के आगे ना सिर झुका झुका कर माफी मांगा करो। हे प्रभु, पिछले जन्मों में जो मैंने गलतियां की हुई हैं, उनके लिए विशेष रूप से मुझे माफ करो, मुझे रास्ता दिखाओ। सैक्रल चक्रा पे बहुत लोगों की कुंडलिनी अटकी हुई है। वो इसलिए अटकी होती है, सैक्रल चक्रा पे हमारे गुनाह बहुत हैं। मुझे माफ करना, ये बात बोलते हुए कहना पड़ रहा है। और लोगों के बारे में क्रिएट किए हुए इवन सेक्सुअल थॉट्स ने रोका हुआ मामला। कभी कभी कड़वी बात बोलनी पड़ती है, इसके लिए माफी मांगना। हे प्रभु, मैंने गलती से किसी के बारे में, इवन मन से भी, हम बोलते हैं ना, मन वचन या कर्म से किसके प्रति बुरा सोचा हो, उसके लिए मुझे माफ करो और प्लीज मेरा रास्ता खोलो। ये माफी हम किससे मांग रहे हैं? माफी सुप्रीम पावर से मांग रहे हैं, जिसने हमारे सैक्रल चक्र पर ऊर्जा को रोक के रखा हुआ है, एक सजा के रूप में कि तुमने किसी के बारे में बुरा क्यों सोचा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस बात के लिए माफी मांगना, आप पाओगे इस माफी को कम से कम 3 हफ्ते कंटिन्यू करना, आप पाओगे कि सैक्रल चक्र पर कुछ खुल जाएगा। अगर आपको सेंसेशन नहीं होती है, उनके लिए विशेष रूप से बता रहा हूं। ठीक है, रूट और सैक्रल पर सेंसेशन होनी चाहिए। फिर रीढ़ की हड्डी में
एक बार रूट चक्र पर हुई, फिर रीढ़ की हड्डी से वो रास्ता रास्ता खुलेगा जहां से यात्रा ऊपर होगी। अच्छा, उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए अनुलोम विलोम जो मैं कह रहा हूँ जरूर किया करें। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के थ्रू उस ऊर्जा को ऊपर चढ़ना है। ठीक है, वो जो दो नाड़ियां हैं नीचे बैठी हुई हैं रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से, वो प्राण ऊर्जा को कैरी करती हैं, नीचे से उठाती हैं और सिर की चोटी तक लेकर जाती हैं। ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां वहां पर बैठी हुई हैं। पिंगला मैस्कुलिन नाड़ी है, ईड़ा जो है वो फेमिनिन नाड़ी है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी इन्हें कहते हैं। ये नाड़ियां ऐसे क्रॉस की हुई हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस हैं, ऐसे इस टाइप से। और फाइनली ये ऊपर जाकर ये दोनों ये यहाँ पर मिलती हैं सिर के पीछे यहाँ पर। तो अपनी प्राण ऊर्जा को नीचे से उठाकर आधी ऊर्जा मैस्कुलिन नाड़ी में, आधी ऊर्जा फेमिनिन नाड़ी में मिलाकर ऊपर भेजी जाती है, नीचे से ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, ताकि ये मिलन इनका यहाँ हो सके। ये मिलती नहीं है, बीच में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ऐसे ऐसे क्रॉस करती हैं लेकिन मिलती नहीं है, ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ती जाती हैं पीछे से क्रॉस करती हुई। फाइनली इनका मिलन यहाँ होता है और इस मिलन का नाम ही कुंडलिनी जागरण है। ये हमारे सारे चक्रों को एक्टिवेट कर देती है। फाइनली एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब है इसके बाद कभी डीएक्टिवेशन नहीं होगा। अगर आप जानबूझकर कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक करें तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज डीएक्टिवेशन नहीं होता। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास इस पर करें। पीछे से क्या करना है, मूल बंद लगाकर बार बार एफर्ट लगाएं कि कुंडलिनी में जागरण आए। साथ साथ माफी मांगते जाएं और कुंडलिनी मंत्र की चैंटिंग करते जाएं। जो चैंटिंग बोले ना वो वाला, उसकी चैंटिंग थोड़ा बढ़ा दें, 1 माला से 3 माला कर दे अगर कर सकते हैं तो। ठीक है, दूसरा कुंडलिनी जागरण का जो मंत्र इसमें आपको सहयोग करेगा वो है ओम नमः शक्ति शिवाय। मैंने क्या बोला? ओम नमः शिवाय हम बोलते हैं ना, ओम नमः शक्ति शिवाय ये बोलना है। ये शक्ति शिवाय मतलब ईड़ा और पिंगला। शक्ति यानी ईड़ा, शिवा यानी पिंगला, मैस्कुलिन नाड़ी। ये दोनों नाड़ियों के नाम पे ही हम नमन कर रहे हैं उन्हें। अगर आप इसी को नोट कर लेना, बाद में पता नहीं मेरी बात कितनी याद रहेगी आपको। ओम नमः शक्ति शिवाय, या फिर अगर आप कहना चाहें तो ओम ईड़ा पिंगलाय नमः, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ईड़ाय नमः, पिंगलाय नमः, ये भी कह सकते हैं। ये बात कोई किसी को समझ में आ रही है? कोई एक व्यक्ति या 2 लोग प्लीज ग्रुप में लिख देना, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में राइट कर देना, तो मैं भी बाद में लिख दूंगा, लेकिन मुझे हो सकता है बहुत सारी चीजें याद में ना रहे। तो ओम ईड़ा पिंगलाय नमः, इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो ईड़ा पिंगला नाड़ियां खुल जाएं और ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की गति करना शुरू कर दे। इज दैट क्लियर? मेरी बात यहाँ तक पल्ले पड़ रही है? तो ये अब हम कोशिश करेंगे। अगर आपने इससे पहले स्पाइनल कोड में सेंसेशन नहीं की तो हम स्पाइनल कोड पर आज काम करेंगे। एक बार पहले नीचे एक्टिवेशन करके फिर स्पाइनल कोड से ऊपर लेके चलते हैं और फिर ऊपर इसको क्राउन से आगे की यात्रा करवाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम बता दिए। चलिए अब हम यात्रा शुरू करते हैं।